हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सॉरी आज की वीडियो थोड़ी फार लेट है, लेकिन फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म, जो कि एडब्ल्यू कंपनी का एक स्पेशल रैम्पेज शो था। और इस वीक के रैम्पेज शो पर हमें कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमें डार्क ऑर्डर, हाउस ऑफ ब्लैक के मैलिका ब्लैक और ब्रॉडी किंग को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइज हमें इस मैच के अंदर डार्क ऑर्डर की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और सरप्राइजिंगली हमें इस मैच की शुरुआत से डार्क ऑर्डर इस मैच के अंदर डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि थोड़ी देर तक ही चला। और हमें इस मैच के अंदर ब्रॉडी किंग और जॉन सिल्वर इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया फेस ऑफ देखने को मिला। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में डार्क ऑर्डर ने मैलिका ब्लैक को ब्रॉडी किंग के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि ब्रॉडी किंग और मैलिका ब्लैक इनके बीच में थोड़ी फार दरार पड़ी, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये देखकर डार्क ऑर्डर ने मैलिका ब्लैक को रिंग के बाहर फेंक दिया और ब्रॉडी किंग के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर डार्क ऑर्डर ने ब्रॉडी किंग को पिन कर दिया। लेकिन मैलिका ब्लैक ने आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर आकर ये मैच सेव कर लिया और आखिरकार डार्क ऑर्डर के ऊपर अपना फिनिशर स्पिनिंग बैकहील किक लगाकर फाइनली डार्क ऑर्डर के ऊपर अपना फिनिशर डिथ्रोन लगाया। और यहाँ पर डार्क ऑर्डर को पिन कर हाउस ऑफ ब्लैक ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के रैम्पेज शो को शुरू करने के लिए एक ठीक ठाक सा मैच था। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद जब हाउस ऑफ ब्लैक यहाँ जा रहा था, तब हमें आउट ऑफ नोवेयर डार्बी अलिन स्क्रीन के ऊपर से ब्रॉडी किंग के ऊपर जंप कर उनके ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए, जिसके पीछे की वजह तो हम समझ सकते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर मैलिका ब्लैक और स्टिंग भी आ गए, जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। और यहाँ पर ब्रॉडी किंग और डार्बी अलिन एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते यहाँ चले गए। लेकिन हमें यहाँ पर मैलिका ब्लैक और स्टिंग इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा स्टे डाउन देखने को मिला है। और यहाँ पर बार बार दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे थे, पर आखिरकार किसी ने भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया और दोनों यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि हमें आगे चलकर हाउस ऑफ ब्लैक, डार्बी अलिन और स्टिंग के बीच में क्या देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर काफी इंटरेस्टिंग बैकस्टेज प्रोमो देखने को मिला, क्योंकि अपने एक बैकस्टेज प्रोमो के अंदर बात करते हुए मीरू ने यहाँ पर अपने गॉड से कहा कि मीरू को लग रहा है कि मीरू के गॉड ने डेविल से एक डील की है, जिससे कि मीरू का गॉड मीरू को रोक सकता है। क्योंकि जब से मीरू मैलिका ब्लैक के सामने गए हैं, तब से मीरू को लग रहा है कि मीरू को कोई ना कोई रोक रहा है। और मीरू यहाँ पर जानना चाहते हैं कि मीरू का गॉड मीरू को हाउस ऑफ ब्लैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज रहे हैं या फिर उन्हें ज्वाइन करने के लिए। जो बातें मीरू ने इस सेगमेंट के अंदर कही, जिससे हम समझ सकते हैं कि मीरू ने यहाँ पर एक काफी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि मीरू हाउस ऑफ ब्लैक के खिलाफ जाने वाले हैं या फिर हाउस ऑफ ब्लैक के साथ होने वाले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जोनाथन ग्रेशम अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर ली मोरेटी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और गाइस ये मैच चलने के दौरान हमें सरप्राइजिंगली ब्रायन केज का एडब्ल्यू कंपनी में रिटर्न देखने को मिला, क्योंकि इस मैच के लिए ब्रायन केज जोनाथन ग्रेशम की तरफ से रिंग साइड पर खड़े थे, जिससे हम समझ सकते हैं कि एडब्ल्यू कंपनी ब्रायन केज को एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर काफी वीकली इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही ली मोरेटी ने इस मैच के अंदर जोनाथन ग्रेशम के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और अटैक देखकर जोनाथन ग्रेशम बार बार रिंग के बाहर गए, पर ली मोरेटी ने जोनाथन ग्रेशम को नहीं छोड़ा और ली मोरेटी जोनाथन ग्रेशम का पीछा कर उनके ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। और इसी चीज का फायदा उठाकर जोनाथन ग्रेशम ने रेफरी की पीठ पीछे ली मोरेटी के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया, जिससे कि जोनाथन ग्रेशम इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और यहाँ पर जोनाथन ग्रेशम ली मोरेटी के हाथों को टारगेट कर रहे थे, जबकि ली मोरेटी जोनाथन ग्रेशम के चेहरे को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि दोनों की वीक पॉइंट सही है। और इसके बाद हमें इस मैच के अंदर जोनाथन ग्रेशम और ली मोरेटी इन दोनों की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया टेक्निकल रेसलिंग मैच देखने को मिला है, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। और गाइस इस मैच के अंदर काफी बार ली मोरेटी मैच जीतने काफी करीब पहुंचे थे, यानी कि वो काफी बार रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बन सकते थे। पर फाइनली इस मैच के आखिर में जोनाथन ग्रेशम ने ली मोरेटी के ऊपर अपना फिनिशर ऑक्टोपस होल्ड लगा दिया, जो कि ली मोरेटी सहन नहीं कर पाए और ली मोरेटी ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि जोनाथन ग्रेशम ने ये मैच जीत लिया है। और जोनाथन ग्रेशम स्टिल है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर टोनी शिवानी आ गए और यहाँ पर टोनी शिवानी जोनाथन ग्रेशम का इंटरव्यू लेना चाहते थे कि आगे चलो जोनाथन ग्रेशम क्या करना चाहते हैं। और यहीं पर इस सवाल का जवाब देते हुए जोनाथन ग्रेशम ने कहा कि जोनाथन ग्रेशम ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर आकर एडब्ल्यू कंपनी के फैन फेवरेट सुपरस्टार्स को हराने वाले हैं। और इसकी शुरुआत जोनाथन ग्रेशम ने कर दी है, जो बात यहाँ पर जोनाथन ग्रेशम ने कही। लेकिन यहीं पर बात करते हुए टली ब्लैंचेट ने कहा कि हाँ, टली ब्लैंचेट यही चाहते हैं कि जोनाथन ग्रेशम एडब्ल्यू कंपनी के एक सुपरस्टार को डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी की वजह से ही टली ब्लैंचेट का काफी बड़ा नुकसान हो चुका है। जो बात यहाँ पर टली ब्लैंचेट कर ही रहे थे कि तभी हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि क्लूडियो कैस्टलोंगी यानी कि सिज़ारो आते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर आकर सिज़ारो जोनाथन ग्रेशम के आमने सामने खड़े हो गए, जिससे कि हमें इन दोनों के बीच में एक स्टे डाउन देखने को मिला है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इनके बीच में क्या होता है।
पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर क्रिस्टोफर डेनियल्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए क्रिस्टोफर डेनियल्स ने कहा कि समाओ जो काफी खतरनाक सुपरस्टार है और जे लीथल को समाओ जो के साथ ऐसा नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टोफर डेनियल्स समाओ जो के लिए रिस्पेक्ट करते हैं और अगर जे लीथल इसी तरीके से समाओ जो को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो एक दिन समाओ जो तो नहीं लेकिन क्रिस्टोफर डेनियल्स जे लीथल के ऊपर अटैक करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स ने कही तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डेनियल्स क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर क्रिस स्टैटलैंडर और अथेना मिलकर एक नॉर्मल टैग टीम मैच के अंदर रेनेगेड ट्विंस को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच शुरू होने से पहले ही क्रिस स्टैटलैंडर और अथेना ने मिलकर रेनेगेड ट्विंस के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस ये मैच स्टार्ट होती ही क्रिस स्टैटलैंडर रॉबर्ट रेनेगेड को रिंग के बाहर ले गई और इनके अंदर शार्लेट रेनेगेड के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर शार्लेट रेनेगेड को पिन कर अथेना ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो एक तरीके से एक स्क्वाश मैच ही था, लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद बैटी ज्वाइन करने वाले नई सुपरस्टार ने यहाँ पर आकर अथेना को भला बुरा कहना स्टार्ट कर दिया और तभी यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर भी आ गई और यहाँ पर अथेना और क्रिस स्टैटलैंडर मिलकर उस नई सुपरस्टार के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी। लेकिन तभी इन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि जेड कारगिल और कियारा होगन आ गई और यहाँ पर आकर जेड कारगिल और कियारा होगन ने मिलकर अथेना और क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक किया। इसके बाद जेड कारगिल उस नई बैटी के सामने गई और यहाँ पर जेड कारगिल काफी गुस्सा थी कि उस नई सुपरस्टार की बैटी ज्वाइन करते ही जेड कारगिल को उसे बचाने के लिए आना पड़ा है, तो इससे जेड कारगिल काफी गुस्सा थी। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर लेक्सी बैकस्टेज में ली मोरेटी की इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी। लेकिन तभी यहाँ पर जेड कारगिल मैनेजर ली मोरेटी से बात करने के लिए आए और यहाँ पर बात करते हुए जेड कारगिल मैनेजर कह रहे थे कि ली मोरेटी को अब 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक ली मोरेटी एडब्ल्यू कंपनी का टॉप स्टार नहीं बन पाए और अगर ली मोरेटी उनके साथ आते हैं तो फिर ली मोरेटी को एक टॉप स्टार बना सकते हैं। जो बात यहाँ पर जेड कारगिल मैनेजर कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर बात करते हुए मैट सैडल ने कहा कि उनके पास कई बार ऐसे ऑफर आए हैं और उन्होंने कई बार ऐसे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया है। जो बात है अगर मैट सैडल ने जेड कारगिल के मैनेजर को यहाँ से जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद यहाँ पर ली मोरेटी से बात करते हुए मैट सैडल ने कहा कि आज तक ली मोरेटी घर एक अपोनेंट ने चीट किया है और इसीलिए मैट सैडल ली मोरेटी को ऐसा अपोनेंट देना चाहते हैं जो कि कभी चीट नहीं करेगा। जो बातें कहते हुए यहाँ पर मैट सैडल ने डांटे मार्टिन को बुला लिया, यानी कि हमें आगे चलकर डांटे मार्टिन और ली मोरियार्टी इनके बीच में एक मैच देखने को मिलने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर टोनी शिवानी गन क्लब का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवानी गन क्लब से पूछ रहे थे कि गन क्लब द क्लेम के ऊपर टर्न क्यों हुआ है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए बिली गन ने कहा कि बिली गन और द क्लेम साथ मिलकर काफी अच्छा काम कर रहे थे और बिली गन ने द क्लेम को अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार किया है, लेकिन आखिरकार द क्लेम बिली गन के बेटे यानी कि ऑस्टन गन और कोल्टन गन के ऊपर टर्न हो गए हैं और आखिरकार अपना खून होता है, इसीलिए बिली गन द क्लेम के ऊपर टर्न हो गए हैं। जो बात यहाँ पर बिली गन कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर द क्लेम आ गई और यहाँ पर द क्लेम के हाथ में माइक नहीं था, इसलिए हम समझ सकते थे कि यहाँ पर द क्लेम बिली गन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर बात करते हुए बिली गन ने कहा कि द क्लेम और एस बॉयज ये बहुत ही बड़े फैक्शन नहीं बनने वाली थी, इसलिए यहाँ पर एक फाइनल गुड बाय कहकर यहाँ पर से बिना कुछ फाइट क्यों है यहाँ से जाना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर बिली गन कह रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर द क्लेम ने बिली गन और गन क्लब के ऊपर अटैक कर दिया और फाइनली गन क्लब को रिंग के बाहर कर यहाँ पर द क्लेम ने गन क्लब के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया रैप गया और फाइनली यहाँ पर द क्लेम ने गन क्लब को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया, लेकिन गन क्लब ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हमें गन क्लब और द क्लेम के बीच में मैच कब देखने को मिलता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले मार्क हेनरी प्राइवेट पार्टी और लूचा ब्रोस का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी ने कहा कि अंदाजे ने प्राइवेट पार्टी के ऊपर भरोसा किया है, इसलिए प्राइवेट पार्टी चाहती है कि प्राइवेट पार्टी मैच जीतने के बाद अंदाजे प्राइवेट पार्टी की फीस बढ़ा दे। पर यही पर बात करते हुए लूचा ब्रोस ने कहा कि अंदाजे लूचा ब्रोस का डिसीजन भूल रहे हैं कि किसी भी लूचाडोर का मास्क नहीं निकालना चाहिए और अगर इस वीक रैम्पेज शो पर अंदाजे उनका मास्क निकालने का ट्राई करते हैं तो लूचा ब्रोस अंदाजे को नहीं छोड़ने वाले। जो बात यहाँ पर लूचा ब्रोस ने कही, जिस सब के बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ जहाँ पर लूचा ब्रोस प्राइवेट पार्टी को फेस कर रहे थे। और गाइस ये मैच इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और हर बार की तरह इस बार भी लूचा ब्रोस की इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी। पर मुझे यहाँ पर प्राइवेट पार्टी ने इंप्रेस किया क्योंकि प्राइवेट पार्टी ने इस मैच के अंदर लूचा ब्रोस के लेवल नेक टू नेक मैच की है। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जब लूचा ब्रोस ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे तो होजे ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर किया, जो देखकर एलेक्स एब्रांडेस ने होजे के ऊपर अटैक कर दिया और जब रेफरी ये सब चीजें देख रहा था तब अंदाजे इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आ गए। पर पेंटा ने अंद्रादे के ऊपर अटैक कर अंद्रादे को इस मैच से बाहर कर दिया, लेकिन तभी पीछे से रूश आ गए और यहाँ पर रूश पेंटा के ऊपर अटैक करने के लिए गए पर पेंटा ने रूश को रिंग के बाहर कर दिया और इसी पूरे भगदड़ के बीच में रे फिनिश ने प्राइवेट पार्टी के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर प्राइवेट पार्टी को पिन कर दिया, जिससे कि लूचा ब्रोस ने मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर यहाँ पर अंदाजे फैमिली ऑफिस काफी नाराज था और इसी तरीके से इस वीक का रैम्पेज शो ऑफिस चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया शो था। और गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो के ऊपर क्या कहना है और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?